इलेक्शन नताइज के बाद भी बैलेट पेपर्स की छपाई जारी। बड़ा दावा, वज़ीर आज़म हाजिर हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, नून लीग क्लीन बोल्ड। नाज़रीन, 8 फरवरी का दिन पाकिस्तान की सियासत का स्याह तरीन दिन करार दे दिया गया। धांधली करने वालों ने हर हद पार कर ली। इलेक्शन के 2 हफ्ते बाद भी इलेक्शन नताइज में तब्दीली का रद्द-ए-अमल जारी। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई, इलेक्शन कमीशन ने भी ढटाई की हद कर दी। नून लीग धांधली की मास्टरमाइंड करार। इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल का बड़ा सबूत, अडियाला जेल से आ गया। नताइज में रद्दोबदल का बड़ा सबूत, अडियाला जेल से आ गया। मुल्की अदलिया का पारा हाई, निगरान सेटअप को बुलावा आ गया। अनवारुल हक आकर की शामत आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म की तलबी का परवाना जारी कर दिया। नून लीग के हलकों में खलबली मच गई। बैलेट पेपर्स की लाहौर में सरेआम छपाई, कप्तान के ट्वीट ने सारा भांडा फोड़ दिया। इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर धांधली के क्या सबूत जारी किए हैं? क्या इलेक्शन नताइज के बाद भी नताइज में तब्दीली का अमल जारी है? ये मकरू अमल कौन सी सियासी जमात खुलेआम कर रही है? बैलेट पेपर्स की छपाई किसकी प्रिंटिंग प्रेस पर हो रही है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को क्यों तलब किया है? क्या मुल्क में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है? इन तमाम बड़ी और अहम तरीन खबरों को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन, इमरान खान का जेल जाना किसी के लिए मुबारक साबित हुआ हो या नहीं, लेकिन खुद इनके लिए ज़रूर बाइसे रहमत बना है, क्योंकि जेल में कैद होकर भी इमरान खान ने वो तमाम काम कर दिए हैं जो कोई भी सियासतदान नहीं कर सकता था। इसलिए कह रहे हैं कि इमरान खान शाबाशी के मुस्तहिक हैं। इमरान खान ने जेल में कैद होकर एक ऐसी सियासत को परवान चढ़ाया जिसका समरा बस इनको मिलने ही वाला है। और कहने वाले कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में मुल्क जिस तरफ जा रहा है वहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है, जिसको सिर्फ इमरान खान ही खुशहाली की तरफ ला सकते हैं। और इमरान खान के बारे में बात हो रही है तो आपको इमरान खान के एक इस ट्वीट से मुतल्लिक भी बता दें जिसमें इन्होंने नून लीग को बेनकाब किया है। इस ट्वीट में वो शवाहिद मौजूद हैं जिससे साबित हो रहा है कि किस तरह वक्त गुजर जाने के बाद भी नून लीग सरेआम धांधली में मगन है, जबकि इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म में भी पूरे मुल्क में थरथरी मचा रखी है। वो हुक्म है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से मुतल्लिक। खबर आई है कि निगरान वज़ीर आज़म पर अदलिया शदीद बरहम है और तलबी के बाद फिर से तलबी का सख्त नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन क्या अब की बार निगरान वज़ीर आज़म अदालत में हाज़िरी देंगे? किस केस में अनवारुल हक को बार बार अदालत की जानिब से तलब किया जा रहा है? बड़ी खबरें आ गई। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नाज़रीन, जो कहते थे इमरान खान कभी भी कामयाब सियासतदान नहीं बन सकेगा, अब वही इमरान खान के रास्ते की तमाम रुकावटें दूर करने लगे हैं। इतलात हैं कि जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि PTI और हमारे दरमियान पहाड़ हाई है, अबूर करना आसान नहीं, हमारा इत्तेहाद नहीं हुआ। इन्होंने निजी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि गलत होता है, 2018 में हो या 2024 में, इंतखाबात में किसको कहाँ जितवाना है, नतीजे के लिए रिश्वत ली गई। मौलाना फजल रहमान ने मज़ीद कहा कि PTI वक्त पहले भी कई बार आया, हमेशा इज्जत दी। JUI को मुल्क भर के इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के नताइज पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम इनके सामने भी अच्छे अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे। PTI और JUI के दरमियान कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, दोनों जमातों के दरमियान पहाड़ हाई है, अबूर करना आसान नहीं। PTI वालों का यहाँ आना और हमसे गुफ्तगू करना एक माहौल को तश्कील देता है, ऐसे माहौल को जिसमें मुज़ाकरात हो और मसाइल का हल निकले। मौलाना फजल रहमान ने मज़ीद कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी और KPK में PTI के लिए हमारा हक छीना गया, बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ जमातों के लिए हमारा हक छीना गया। लाडले बढ़ गए, समझ नहीं आ रहा कौन लाडले थे। नाज़रीन, PTI के बानी इमरान खान के ट्विटर हैंडल से इलेक्शन में मुबैना धांधली के हवाले से एक बड़ा दावा किया गया है। इतवार के रोज़ इमरान खान के ट्विटर हैंडल से कहा गया कि इलेक्शन के 10 दिन बाद भी मुनज़्ज़म धांधली जारी है और लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ihसान के मलकियती प्रिंटिंग प्रेस में नवाज शरीफ और इनके ख़ानदान के दीगर अफराद के हलकों के लिए जाली बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं ताकि रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया जा सके। इमरान खान के ट्विटर हैंडल से की जाने वाली ट्वीट के साथ एक वीडियो भी है और दावा किया गया है कि एक सहाफ़ी प्रिंटिंग प्रेस में इस हकीकत को बेनकाब कर रहा है। इमरान खान के अकाउंट से मुतालबा किया गया कि हम एक बार फिर मुतालबा करते हैं कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज फौरी तौर पर जारी किए जाएँ। वीडियो में मौजूद शख्स का कहना है कि वो लक्ष्मी चौक पर प्रिंटिंग प्रेस में मौजूद है जिसमें 8 फरवरी को मानसारा NA 15 जिस इलेक्शन में नवाज शरीफ हार गए हैं इसके बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं।
नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 बलोच तलबा की जबरी गुमशदगी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर आज की समाअत में तलबी के बावजूद पेश न होने पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर को 28 फरवरी को दोबारा ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दफ़ा, सेक्रेटरी दफ़ा, वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला अगर काम नहीं कर सकते तो ओहदे छोड़ दें। डरे इस वक्त से जब कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ कोई उठ खड़ा हो। दरख्वास्त की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी ने की। अदालत ने आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर के अलावा निगरान वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दफ़ा को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था। समाअत में सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी, अटारनी जनरल मंसूर अवान और दरख्वास्त गुजार ईमान मज़ारी पेश हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि 12 लापता तलबा अभी बाजियाब नहीं हुए। अटारनी जनरल बोले, मेरे मालूमात के मुताबिक 8 तलबा भी बाजियाब नहीं हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने निगरान वज़रा और सेक्रेटरी दफ़ा से मुतल्लिक पूछते हुए कहा कि वज़ीर आज़म दूसरी बार नहीं आए। इस केस की आज 24वीं समाअत हो रही है। दहशतगर्दी तो छोड़े, इनके खिलाफ तो मंशियात, कत्ल, चोरी समेत कोई केस रजिस्टर नहीं। 2 साल में इन अफराद से मुतल्लिक कोई दस्तावेज़ात या मालूमात शेयर नहीं की गई जिन पर इल्ज़ाम है। इन्हीं इदारों को लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बना देते हैं। अटारनी जनरल की जानिब से मोहलत की इस्तदा पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 3.5 साल एक हुकूमत थी, फिर 16 माह की दूसरी और फिर निगरान हुकूमत। 3 हुकूमतें अभी तक लापता बलोच स्टूडेंट्स का बाजियाबी का कुछ नहीं कर सकी। यहाँ पर बराह रास्त इदारों पर इल्ज़ामात हैं। इदारों के अफसरान तक को करोड़ करोड़ तक का जुर्माना किया गया मगर कोई नताइज नहीं आए। शेर अफजल मुरव्वत ने गुज़श्ता रोज़ अपने घर पर छापे कर अदालत को आगाह किया। अदालत ने पूछा कि रात 1:30 बजे इस्लामाबाद पुलिस शेर अफजल मुरव्वत के घर क्यों गई थी। हमें इदारों से चोरों, डकैतियों के पद से बचाने की नहीं, अपनी हिफाजत का डर होता है। अदालत ने IG इस्लामाबाद और CDT सरबराह को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि अटारनी जनरल साहिब कोई सियासी हुकूमत बनने भी जा रही है या नहीं। अटारनी जनरल की जानिब से मार्च के आखिरी हफ्ते तक मोहलत की इस्तदा पर अदालत ने समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। 2 साल में इन अफराद से मुतल्लिक कोई दस्तावेज़ात या मालूमात शेयर नहीं की गई जिन पर इल्ज़ाम है। इन्हीं इदारों को लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बना देते हैं। अटारनी जनरल की जानिब से मोहलत की इस्तदा पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 3.5 साल एक हुकूमत थी, फिर 16 माह की दूसरी और फिर निगरान हुकूमत। 3 हुकूमतें अभी तक लापता बलोच स्टूडेंट्स का बाजियाबी का कुछ नहीं कर सकी। यहाँ पर बराह रास्त इदारों पर इल्ज़ामात हैं। इदारों के अफसरान तक को करोड़ करोड़ तक का जुर्माना किया गया मगर कोई नताइज नहीं आए। शेर अफजल मुरव्वत ने गुज़श्ता रोज़ अपने घर पर छापे कर अदालत को आगाह किया। अदालत ने पूछा कि रात 1:30 बजे इस्लामाबाद पुलिस शेर अफजल मुरव्वत के घर क्यों गई थी। हमें इदारों से चोरों, डकैतियों के पद से बचाने की नहीं, अपनी हिफाजत का डर होता है। अदालत ने IG इस्लामाबाद और CDT सरबराह को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि अटारनी जनरल साहिब कोई सियासी हुकूमत बनने भी जा रही है या नहीं। अटारनी जनरल की जानिब से मार्च के आखिरी हफ्ते तक मोहलत की इस्तदा पर अदालत ने समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी।